हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है कला प्रश्नोत्तरी का भाग 31। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस भाग के प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो कि मुंबई में है, यहाँ पर प्रिंट मेकिंग की शुरुआत की थी वाई के शुक्ला जी ने, जिनका पूरा नाम था यंगलेश्वर कल्याण जी शुक्ला। इन्होंने शुरुआत की थी प्रिंट मेकिंग की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वाई के शुक्ला जी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग शुरू की थी। प्रश्न नंबर 2 है, राजा रवि वर्मा की प्रेस द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? राजा रवि वर्मा की प्रेस द्वारा जो ऑलियोग्राफ प्रिंट हुए, उसमें सबसे पहला जो चित्र था वो था शकुंतला का जन्म। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, शकुंतला का जन्म में छपा पहला प्रिंट था। प्रश्न 3 है, प्रिंट पर एपी क्या दर्शाता है? अगर आपने प्रिंट को ध्यान से देखा हो, कोई प्रिंट अगर आप जैसे लिथोग्राफ या कोलियोग्राफ या किसी भी तरह का प्रिंट होगा, उस पर आपने अगर देखा हो साइड में कॉर्नर पर लिखा होता है एपी, तो उसका क्या अर्थ है? एपी जो होता है वो कलाकार का प्रमाण होता है, यानी कि आर्टिस्ट प्रूफ होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एपी मतलब आर्टिस्ट प्रूफ, हिंदी में बोलेंगे कलाकार प्रमाण। प्रश्न 4 है, पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माता और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे हुए स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीक को कहा जाता है। तो पहचान चिन्ह के रूप में जो बनाए जाते हैं उभरे हुए स्याही के निशान, उनको कहा जाता है ब्लाइंड स्टाम्प। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, उभरे हुए स्याही के निशान या मुद्रांकित प्रतीक होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लाइंड स्टाम्प होते हैं। प्रश्न 5 है, प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का उपयोग किया जाता है? प्रिंट मेकिंग के लिए किया जाता है, यूज जो होता है वो होता है ऑफसेट इंक। आंसर है ऑप्शन डी, ऑफसेट इंक को यूज किया जाता है प्रिंट मेकिंग में पिगमेंट के लिए, पिगमेंट का तरह से यूज होता है। प्रश्न 6 है, प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दाहक है? प्रिंट में जिंक के लिए उत्कृष्ट दाहक जो है वो है नाइट्रिक एसिड। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो प्रिंट में जो जिंक प्लेट होती है उसके लिए एक उत्कृष्ट दाहक होता है। प्रश्न 7 है, होलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? होलोग्राफ, होलोग्राफ नहीं होगा, कोलोग्राफ होगा। कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोलोग्राफ का शब्द का यूज किया था 1975 में डोनाल्ड स्टॉलटेनबर्ग ने। आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड स्टॉलटेनबर्ग ने कोलोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1975 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वुडकट किस प्रकार की प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? वुडकट जो है वो प्रिंट मेकिंग की जो तकनीक है रिलीफ प्रिंटिंग, उसका एक प्रकार है। वुडकट रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रिलीफ प्रिंटिंग। रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है वुडकट। प्रश्न नंबर 9 है, हीरक सूत्र पुस्तक किस तकनीक से मुद्रित हुई है? तो ये पहले प्रश्न से ही रिलेटेड है कि हीरक सूत्र जो पुस्तक है वो वुडकट में प्रिंट हुई है। आंसर है ऑप्शन बी, वुडकट। प्रश्न नंबर 10 है, अलोह धातु है, तो अलोह धातु जो है वो है जिंक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जिंक जो है वो अलोह धातु है। प्रश्न नंबर 11 है, पिकासो की शिकागो में हेड ऑफ अ वुमेन, ये मूर्ति शिल्प जो है वो
शिकागो में है पिकासो का, ये किस माध्यम में बना है? तो शिकागो में जो मूर्ति शिल्प है पिकासो द्वारा बनाया गया, उसका टाइटल है हेड ऑफ अ वुमेन, और ये बना है वेल्डर ने वेल्डिंग करके इसको बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, वेल्डेड में है ये मूर्ति शिल्प हेड ऑफ अ वुमेन, जो कि शिकागो में है। प्रश्न 12 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्ति शिल्प जो प्राचीन समय के हैं, मतलब सबसे पुराने हैं, वो प्राप्त होते हैं हमें प्राचीन ग्रीस और मिस्र से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्ति शिल्प जो बहुत पुराने माने जाते हैं वो प्राप्त हुए हैं प्राचीन ग्रीस और मिस्र से। प्रश्न नंबर 13 है, लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? लॉस्ट वैक्स जो विधि होती है जिसमें ढाला जाता है धातु को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, धातु ढलाई में यूज होती है लॉस्ट वैक्स विधि। प्रश्न नंबर 14 है, चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर किसका एक अच्छा उदाहरण है? चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर जो हैं वो है टेराकोटा के मूर्ति शिल्प, ये उसका उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन सी, टेराकोटा मूर्ति शिल्प के उदाहरण हैं चीन के प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर। प्रश्न 15 है, माँ और बच्चा एक प्रसिद्ध कृति है। माँ और बच्चा एक जो प्रसिद्ध कृति है उसे बनाया है धनराज भगत जी ने। कई टाइटल, इस टाइटल के जो मूर्ति शिल्प भी हैं, चित्र भी हैं, कई लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर है धनराज भगत। और मैं आपको वही ऑप्शन बता रही हूँ, मतलब वही क्वेश्चन बता रही हूँ ये जो पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। प्रश्न 16 है, नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम में काम करने वाले मूर्तिकार का नाम है। नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम जो कि दिल्ली में है, उसमें काम करने वाले कलाकार थे बलबीर सिंह कट्ट जी। आंसर है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह कट्ट जी ने नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम में काम किया था। प्रश्न 17 है, सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? सतीश गुजराल जी का जन्म हुआ था झेलम, पाकिस्तान में। आंसर है ऑप्शन ए, 1925 में, और 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर है झेलम, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था। प्रश्न 18 है, देवी प्रसाद राय चौधरी का मूर्ति शिल्प जब शीत ऋतु आती है बना है। काफ़ी नया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि इस तरह का, क्योंकि इनका अक्सर पूछा जाता है श्रम की विजय कहाँ पर है या किस माध्यम में बना है, लेकिन यहाँ पूछा गया है जब शीत ऋतु आती है। ये बनाया है इन्होंने प्लास्टर में। डीपी राय चौधरी जी का मूर्ति शिल्प है प्लास्टर में बना हुआ जब शीत ऋतु आती है। प्रश्न नंबर 19 है, किसी रंग के हल्के मान और गहरेपन से जुड़े कला के तत्व का नाम बताइए। हल्केपन और गहरेपन का जो कला के तत्व होते हैं रंग के जो, उसे कहा जाता है मान। किसी जो रंग होता है, किसी रंग का हल्कापन और गहरापन जो जुड़ा होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन इस तरह से है, किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्व का नाम बताइए, तो मान है इसका आंसर। ऑप्शन है हल्केपन, ये मान भी नहीं होगा, यहाँ पे हल्केपन और गहरेपन का होगा कि किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्व का नाम बताइए, तो वो होगा मान। प्रश्न नंबर 20 है, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं का उपयोग करता है। दो बिंदु परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के लिए दो बिंदु का ही उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, दो बिंदु लगाए जाएंगे जो कि परिप्रेक्ष्य अंतरिक्ष में भ्रम पैदा करेगा। प्रश्न 21 है, रंग चक्र में किस प्रकार के रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं? रंग चक्र जो होता है उसमें जो आमने सामने के कलर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि आमने सामने के कलर, उसे कहा जाएगा पूरक रंग। आंसर है ऑप्शन डी, पूरक रंग। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का द्विआयामी रूप नहीं है? यहाँ द्विआयामी रूप नहीं है पूछा गया है, तो द्विआयामी जो होता है प्लास्टिक आर्ट होता है, ये द्विआयामी नहीं है। बाकी पेंटिंग, ड्राइंग और प्रिंट मेकिंग ये सभी 2 डायमेंशनल होती हैं। प्रश्न 23 है, प्रदर्शन कला में कलाकारों का मुख्य माध्यम क्या है? प्रदर्शन कला यानी कि जो प्रदर्शित करके दिखाई जाती हैं,
इसमें मुख्य माध्यम जो होता है वो होता है एक्शन यानी कि मंचन। आंसर है ऑप्शन सी, एक्शन होता है उनका मुख्य माध्यम। प्रश्न 24 है, प्लास्टिक आर्ट किस प्रकार की कला है? ये प्लास्टिक आर्ट को किस प्रकार की कला है, इसका मतलब प्रकार पूछा गया है। तो प्लास्टिक आर्ट जो है वो आता है मूर्ति कला के अंतर्गत। आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक आर्ट जो है वो मूर्ति कला का एक प्रकार है, मूर्ति कला के अंतर्गत उसको लिया जाता है। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला की तकनीक है? या तकनीक पूछा गया है। तो जल रंग माध्यम है, ड्राई पेस्टल माध्यम है, ऑयल माध्यम है, लेकिन तकनीक यानी टेक्निक है टेम्परा। आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परा। दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कला प्रश्नोत्तरी के, जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कला से संबंधित है, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।